अगर आप भी बगैर लाइसेंस कर रहे हैं खाद्य सामग्री का व्यवसाय तो हो जाएं सावधान, क्योंकि अब राजधानी में बगैर लाइसेंस के अगर खाद्य सामग्री का व्यवसाय किया तो आप पर भी हो सकता है सख्त एक्शन। इसके साथ ही 6 माह की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। राजधानी में बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थों का व्यवसाय करने वालों को 6 माह का कारावास या 5 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। लिहाजा डीएम अभिषेक प्रकाश ने एफएसडीए की टीम को खाद्य पदार्थों का कारोबार करने वालों को चिन्हित करने और उनका लाइसेंस बनवाने के निर्देश दिए हैं। एफएसडीए की टीम हर महीने अलग अलग बाजारों में कैंप लगाकर मौके पर ही लाइसेंस बनाएंगी। सीएफएसओ सुरेश कुमार ने बताया कि अलग अलग इलाकों में खाद्य पदार्थों का कारोबार करने वाले ऐसे लोग को चिन्हित किया जा रहा है जिनके पास फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस नहीं है। लोग आसानी से अपने लाइसेंस बनवा सकें, इसके लिए अलग अलग बाजारों में एफएसडीए की ओर से कैंप लगाए जा रहे हैं। बेहतर खाद्य सामग्री और जवाबदेही तय करने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक अहम पहल की जा रही है, जहां खाद्य सामग्री अगर बिना लाइसेंस के बेची तो उस पर होगी अब सख्त कार्रवाई। लखनऊ से कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ मैं निकिता सरीन, R9 टीवी के लिए। रायबरेली के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उस समय अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब दर्जनों की संख्या में आए ग्रामीणों ने हल्ला बोल दिया। परिजनों की मांग थी कि विवाहिता को उसके ससुराली जनों ने किडनैप कर लिया है और उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा है। मामला दर्ज होने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसको लेके ग्रामीणों व परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हल्ला बोला। दरअसल विवाहिता शकुंतला का विवाह 4 वर्ष पूर्व महाराजगंज थाना क्षेत्र के बड़ी मऊ में हुआ था और पीड़िता 8 दिन पूर्व घर से अचानक लापता हो गई। यह बात जब पीड़ितों के मायके वालों को पता चली तो वह थाने गए और ससुराली जनों पर अपहरण का आरोप लगाया, जिस पर पुलिस ने 4 दिन बाद मुकदमा तो दर्ज कर लिया, पर अभी तक न तो ससुराली जनों पर कोई कार्रवाई की है और न ही पीड़िता की खोजबीन कर पाई है, जिससे नाराज मायके वालों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा काटा और जल्द ही आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को बरामद करने की मांग की है। फिलहाल इस पूरे मामले में ग्रामीणों द्वारा हल्ला बोले जाने के बाद पुलिस पूरी सक्रियता में दिखी और तत्काल पीड़ित की तहरीर पर कार्रवाई करने की बात कही है। जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि जो विवाहिता वो 8 दिन से अपने ससुराल से लापता है और परिजन ससुराली जनों पर अपहरण का आरोप लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि विवाहिता को जल्द से जल्द पुलिस ढूंढ पाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। रोज मिश्रा, R9 टीवी, रायबरेली। बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र के जोखाबाद NH 91 पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा उस वक्त हुआ जब बेकाबू तेज रफ्तार टैंकर ने हाईवे पर ड्यूटी कर रहे पीएसी के जवानों के कैंप को रौंद डाला। हादसे में 2 जवानों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 जवान अभी भी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। यह तस्वीरें बुलंदशहर की सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के जोखाबाद की हैं, जहां पीएसी के सिपाही रात की ड्यूटी पर तैनात थे। तकरीबन सुबह 4 बजे के आसपास हाईवे NH 91 पर तेज़ रफ्तार बेकाबू टैंकर ने बैरिगेटिंग तोड़ते हुए सिपाहियों के कैंप को रौंद दिया, जिसके बाद 2 सिपाही जवान प्रवीण की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 2 सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। दोनों ही मृतक जवान गाजियाबाद निवासी बताए जा रहे हैं, जो कि अलीगढ़ पीएसी में तैनात थे और बुलंदशहर में ड्यूटी कर रहे थे। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दोनों ही घायल जवानों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां दोनों ही सिपाहियों का इलाज चल रहा है और फिलहाल दोनों ही खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। जवानों के पोस्टमार्टम के बाद बुलंदशहर के तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में व पीएसी आईजी सहित कमांडर की मौजूदगी में दोनों ही शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बाद में उनके परिजनों को दोनों ही जवानों के शव सौंप दिए गए। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन जीशान के साथ समीर अली, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। खुटन थाना क्षेत्र के बिसहुपुर गाँव में आज सुबह इस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 पड़ोसियों में खेत में पानी ले जाने को लेकर जमकर मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान एक पक्ष द्वारा फायरिंग की गई। इस फायरिंग में एक 19 वर्षीय छात्रा जो कि बीच बचाव करने पहुंची, उसे गोली लग गई। गंभीर अवस्था में उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बेहतर उपचार के लिए वाराणसी रेफर कर दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। खुटहन थाना क्षेत्र के बेसहुपुर गाँव में मंगलवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब 2 पड़ोसियों में खेत में पानी ले जाने के विवाद को लेकर जमकर मारपीट शुरू हो गई। इस मारपीट के दौरान एक पक्ष द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक 19 वर्षीय छात्रा कविता जो बीच बचाव करने पहुंची गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने
छात्रा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे बेहतर उपचार के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया है। इस मामले में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक शहर डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों में पहले भी मारपीट हुई थी, इसमें विधिक कार्रवाई की गई थी। पुनः आज सुबह ये दोनों पक्ष पानी ले जाने को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान फायरिंग भी हुई है। इस फायरिंग में कविता नामक छात्रा जो गंभीर रूप से घायल है, उसे बेहतर उपचार के लिए वाराणसी भेजा गया है। वहीं कविता का आरोप है कि इस मारपीट में विपक्षी के 2 लड़कों द्वारा फायरिंग की गई है। इस मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस दुस्साहसिक वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक शहर डॉक्टर संजय कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया। इस मामले में जानकारी देते हुए एसपी सिटी ने बताया कि गांव के ही 2 पड़ोसियों सभाशंकर और श्रीशंकर में पानी के विवाद को लेकर आज सुबह मारपीट हुई थी। इस दौरान लड़की का आरोप है कि एक पक्ष द्वारा फायरिंग भी किया गया। इस फायरिंग में लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई है। उसे जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। तदुपरांत उसे बेहतर उपचार के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया है। हालांकि लड़की की स्थिति नाजुक बनी हुई है। इस मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने वीवीआईपी कल्चर को खत्म करते हुए हिंदुस्तान में नेताओं और अधिकारियों की गाड़ियों पर लगी लाल और नीली बत्ती हटाने के आदेश दिए थे। शुरुआत में तो इस आदेशों की सभी ने पालन किया, लेकिन धीरे धीरे इस आदेश को हवा में उड़ा दिया। दरअसल आज मंगलवार को झांसी की सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें झांसी जिले के सभी विभागों के बड़े अधिकारी फरियादियों की समस्या सुनने आते हैं। आज भी नगर निगम से नगर आयुक्त, विकास भवन से सीडीओ के अलावा झांसी के जिला अधिकारी आंध्रा वामसी भी पहुंचे थे। इन सभी की गाड़ियों पर न्यायालय की आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए वीवीआईपी यानी गाड़ियों पर लाल और नीली बत्ती लगाई गई थी, जबकि जिला न्यायालय में कोई भी जज सुप्रीम आदेशों के बाद से ही अपनी गाड़ियों में बत्ती हटा चुके हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब जिले के मुख्य अधिकारी, जिनके कंधों पर नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी है, अगर वो ही स्वयं ही न्यायालय की आदेशों की अवहेलना करेंगे तो फिर वे नियमों का कितना पालन जनता से करा सकेंगे, यह बड़ा सवाल है। जिस तरह से झांसी में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां अधिकारियों द्वारा उड़ाई जा रही है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सरकार कब इस मामले में संज्ञान लेती है और ऐसे अधिकारियों के ऊपर अपनी नज़र पैनी करती है। अमित गोयल, R9 TV, झांसी। बदायूं में एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप एक दरोगा पे लगाया, लेकिन उसकी सुनवाई थाने में नहीं हुई, एसएसपी के नहीं हुई। फिर उसके बाद वह मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंची, जहां मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए उसकी रिपोर्ट तो दर्ज करा दी, लेकिन पुलिस ने उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। आपको ये भी बता दें कि कार्रवाई ना होने के बाद फिर उस पुलिस के दरोगा ने उसके साथ दोबारा दुष्कर्म किया, नशा को सुंघाकर दुष्कर्म किया, लेकिन फिर पुलिस ने सुनवाई नहीं की। अब उसने दोबारा एसएसपी को शिकायत की है। बदायूं में दुष्कर्म पीड़िता ने दरोगा पर दोबारा दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एसएसपी से शिकायत की है। पीड़िता आरोपी की गिरफ्तारी न होने से परेशान है। महिला का कहना है जब पहली बार दुष्कर्म किया तो पुलिस ने उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया और वह मुख्यमंत्री के पास गई, तब कहीं जाकर मुकदमा दर्ज किया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई। अब आरोपी ने नशा सुंघाकर उसके साथ दोबारा दुष्कर्म किया है, जिसकी शिकायत एसएसपी से की है। साथ ही पीड़िता ने कहा है कि महिला थाना अध्यक्ष उसे हड़का रही है, झूठे मुकदमे में फंसाने की बात कह रही हैं। पीड़िता कई दिनों से थाने और अधिकारियों के चक्कर काट रही है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महिला का कहना है कि महिला थाना अध्यक्ष ने उसे हड़काया, उसे धमकाया और केस लेने के लिए उसको बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन महिला अडिग है और वह कह रही है कि वह न्याय लेकर रहेगी। उसने फिर एसएसपी को शिकायत दी है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में एसएसपी उस दरोगा को गिरफ्तार कराते हैं या नहीं। पंकज गुप्ता, R9 TV, बदायूं, उत्तर प्रदेश। जंगल में उपले लेने गई 15 वर्षीय किशोरी के साथ पड़ोसी युवक द्वारा बलात्कार किया गया है। आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हो गया। वहीं पीड़िता न्याय की गुहार लगाती हुई थाना अध्यक्ष के पास पहुंची है। आपको बता दें, खैर थाना इलाके के एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी जंगल में उपले लेने के लिए गई थी। इस दौरान पड़ोस का रहने वाला एक युवक जंगल में पहुंच गया और युवती को खींचकर खेत में ले गया। युवती के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया है।
पीड़ित युवती जब घर पहुंची तो आप बीती घटना अपने माता पिता को बताई। माता पिता पीड़ित युवती को लेकर थाने पहुंचे, जहां थाना अध्यक्ष मुकदमा दर्ज करने से भी मना करते हुए नजर आए। घटना की शिकायत पीड़िता द्वारा एसएसपी मुनिराज जी को दी गई। एसएसपी ने मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात यह है कि अलीगढ़ पुलिस बलात्कार के आरोपी को कब तक गिरफ्तार कर पाएगी। अलीगढ़ से कैमरामैन बबलू के साथ प्रमोद कुमार, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। बागपत में नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने की वारदात सामने आई है। दरअसल आपको बता दें, बागपत कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली कक्षा 8 की छात्रा ने अपने गांव के ही रहने वाले गौरव पर अपने एक साथी के साथ मिलकर अगवा कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि गांव के ही रहने वाले गौरव ने अपने एक साथी के साथ मिलकर उसे एक ब्यूटी पार्लर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद उसने पूरी मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और पोस्को की कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। हैदर मलिक, R9 टीवी, बागपत। उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला हरपालपुर थाना क्षेत्र के हड़हा गांव का है। सड़क किनारे खड़े एक युवक के गन्ना लगने के बाद दबंग ट्रैक्टर चालक से युवक की कहासुनी हो गई। हालांकि किसी तरह लोगों ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया, लेकिन मामला यहीं पर शांत नहीं हुआ। दबंग ट्रैक्टर चालक अपने साथियों के साथ युवक के घर पर जा धमका और मारपीट शुरू कर दी। मारपीट इतनी बढ़ गई कि युवक के सर पर लोहे की राड से हमला कर दिया गया, जिसके बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया है। हालांकि पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है और पांच आरोपियों सहित कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। हरदोई से इंद्रेश दीक्षित, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। मेरठ में 3 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। घर के बाहर खेल रही 3 साल की मासूम को टॉफी दिलाने के बहाने वहसी युवक अपने घर में ले गया और वहां उसके साथ दरिंदगी की। दरअसल मामला मेरठ के थाना हस्तिनापुर क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित व्यक्ति ने सोमवार शाम को थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए गाँव के ही युवक पर 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। व्यक्ति ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि मजदूरी कर परिवार को चलाता है और प्रतिदिन सुबह मजदूरी के काम करने के लिए चला जाता है। सोमवार को भी वह काम पर चला गया था। आरोप है कि सोमवार को उसकी 3 साल की बच्ची घर के पास खेल रही थी, तभी गांव के ही रहने वाले युवक ने उसकी 3 साल की बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने फुसलाकर अपने घर में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। बच्चे की चीख पुकार सुनकर पड़ोस की एक महिला वहां पर पहुंच गई, जिसे देखकर वह बच्ची को बेहोश हालत में छोड़कर भाग गया। उसके बाद उक्त महिला ने मामले की जानकारी बच्ची के परिजनों को दी। परिजनों ने डायल 112 पर थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बेहोश बच्ची को इलाज के लिए सीएससी लाया गया। उसके बाद उसको मेरठ जिला अस्पताल के लिए भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जाँच की जा रही है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मासूम को सीएससी में भर्ती कराया गया, लेकिन हालात गंभीर देखते हुए मेरठ जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इन हैवानों पर कब तक लगाम लगा पाती है। मेरठ से सलीम सैफी, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। पूरी घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक हेमंत कोटियाल सहित आला फोर्स मौके पर पहुंची और शव को PM के लिए भेजा गया है, जबकि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। SP ने बताया कि जांच की जा रही है, शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बलरामपुर जिले में एक बार फिर मानवता को सरकार करने वाली घटना हुई, जब बड़े बेटे ने अपनी मां और बाप की जमीनी विवाद में हत्या कर दी। मामला बलरामपुर जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र के दुल्हापुर हनुमंत नगर का है, जहां 2 भाइयों का परिवार रहता था। तो जमीनी रंजिश को लेकर के अक्सर विवाद चला करता था, जहां आज सब्जी काटने के पत्ता गोभी काटने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिस पर बड़े भाई ने पहले तो छोटे भाई की पत्नी पर हमला किया और जब बचाने गए माँ बाप पहुँचे तो उसने लकड़ी के, जिसको बम्बू कहेंगे, लकड़ी के सुनिये से मारकर अपने माँ बाप पर हमला कर दिया। नतीजन पिता की मौके पर मौत हो गई, जबकि माँ ने इलाज के दौरान संयुक्त जिला चिकित्सालय की इमरजेंसी में दम तोड़ दिया। बलरामपुर से ओंकार तिवारी, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। अधिकारी और सरकारें कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला कानपुर का है, जहां एक दिव्यांग महिला DIG से गुहार लगाने पहुंची और उसने DIG से कहा कि साहब
पुलिस ने पैसा तो नहीं मांगा, डीजल भरवाने को लेकर के 15,000 रुपए जरूर ले लिए हैं। गुड़िया की 15 साल की नाबालिग बेटी को 1 महीने पहले ठाकुर नाम का व्यक्ति उठा ले गया था, जिसकी चकेरी पुलिस ने FIR तो लिखी, लेकिन जांच करने वाली पुलिस उसकी बेटी को खोजने के नाम से 2-2.5 हज़ार का डीजल जबरन भरवाती रही। हैरानी तो यह है कि उसकी बेटी फिर भी बरामद नहीं हुई, उल्टा उसको चौकी से भी भगा दिया। पुलिस की इस कारगुजारी को बड़े अफसर तक पहुंचाने के लिए वो DIG दफ्तर पहुंची। DIG सर से बोली, मेरी बेटी को उठा ले गए हुए 1 महीने हो रहा है, पुलिस पकड़ कर नहीं लाई, जब जाओ थाने से भगा देती है दुत्कार कर। पुलिस को पैसा नहीं दिया साहब, झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ, उनकी गाड़ी में डीजल भरवाया, इधर उधर से मांगकर मैंने 15,000 खर्च कर दिए, फिर भी पुलिस को मेरी बेटी नहीं मिली। DIG ने मानवता दिखाई, उन्होंने पुलिस को तुरंत गुड़िया की बेटी को ढूंढने का आदेश दिया और खुद अपनी स्क्वाड से गुड़िया को 6 किलोमीटर दूर चकेरी थाने भिजवाया। यह कहानी सिर्फ गुड़िया की नहीं है, यह कानून के राज करने वाले पुलिस की बेगैरत हकीकत है, जो अक्सर थानों में दिख जाया करती है। वहीं इस मामले ने DIG ने मामले को संज्ञान में लेकर चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया है। कैमरामैन अभिषेक के साथ अश्विनी निगम, R9 TV कानपुर। फिरोजाबाद में रोडवेज कर्मियों ने किया जमकर प्रदर्शन, काली पट्टी बांधकर जमकर की नारेबाजी, 7 सूत्री मांगों को लेकर सड़क पर उतरे कर्मचारी। पूरा मामला फिरोजाबाद जिले के शुकावा डिपो का है, जहां पर आज कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांग है कि सरकारी राष्ट्रीय राजमार्गों पर सरकार ने जो प्राइवेट बसों को लाइसेंस दिए हैं वो निरस्त किए जाएं और संविदा कर्मियों के वेतन की कटौती को बंद किया जाए। आज से लेकर 7 फरवरी तक लगातार कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन। राममोहन शर्मा, R9 TV, फिरोजाबाद।